Good morning, class 7. Class 7, now we will start chapter 13, exponents and powers. Exponents and powers क्या मीनिंग है दोनों का? देखिए, अगर आपको एक नंबर, लार्ज नंबर गिवन है 10,000, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 10 पावर 4. अब यहाँ पर ये जो 10 पावर 4 हमने राइट किया है 10,000 को, दिस इज़ द शॉर्ट नोटेशन ऑफ द 10,000. यहाँ पर ये जो 10 आपको गिवन है, दिस इज़ कॉल्ड द बेस एंड 4 इज़ कॉल्ड द पावर, और यू कैन से दैट द एक्सपोनेंट ऑफ द 10. यानी 10 पावर 4, हम इसको, ये शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी 10,000 की, जिसे हम 10 को हम बेस बोलते हैं और 4 को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी इसकी पावर. और इसको रीड कैसे करते हैं? 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4. इस तरीके से 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4, या फिर आप इसको कह सकते हैं 4th पावर ऑफ द 10. और ये जो आपका फंक्शन बना है, ये जो फॉर्म बनी है आपकी 10 पावर 4 इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द 10,000. इस तरीके से अब आप इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, इसी टाइप के हम सम्स करेंगे. देखिए, एक्सरसाइज 13.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6. ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है, यानी 2 बेस है और 6 आपकी क्या है? एक्सपोनेंशियल पावर है, यानी ये पावर है. तो 2 पावर 6, 2 रेज टू द पावर ऑफ 6. अब हमें इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं? जितनी भी टर्म आपको गिवन हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6. अब यहाँ पर आप देखिए 2 पावर कितनी है? रेज टू द पावर 6. हमें इसे कैसे करना होता है? इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है. 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम ओपन करके लिख देंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हम, यानी जितनी भी हमारी पावर होगी बेस की, उतने टाइम्स हम उसको राइट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 ज़ा 64. दिस इज़ द आंसर. बिल्कुल सेम 9 पावर 3, 9 रेज टू द पावर ऑफ 3. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 9 टाइम्स 3 टाइम्स 9 राइट करेंगे. 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729. सिमिलरली 11 रेज टू द पावर ऑफ 2, दैट मीन्स हमें 11 को कितने टाइम्स राइट करना है? 2 टाइम्स राइट करना है. 11 मल्टीप्लाई 11 and it will becomes 121. Similarly 5 raised to the power of 4 का मीनिंग क्या हो गया? कि हमें 5 को 4 टाइम्स जो है वो राइट करना है. 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. Now we solve it. 5 5 is 25, 25 is 125 and 125 is 625. Now the second question, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमें जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पहले ही गिवन थी और आपने उसको सॉल्व करना था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ही मल्टीप्लाई करके गिवन है, लेकिन आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. यानी दिस इज़ द रिवर्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है. यानी हम इसे क्या लिखेंगे? 6 पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4. सिमिलरली t मल्टीप्लाई t कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है. तो इसका मतलब बेस 2t होगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. यानी 2 टाइम्स जो है वो t है. उसके बाद b जो है वो 4 टाइम्स है. देखिए b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, दैट मीन्स b रेज टू द पावर 4. अब यहाँ पर देखिए अलग अलग टर्म्स हैं. 5 2 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है. तो इसका मतलब 5 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 7 भी 2 टाइम्स है, तो 7 रेज टू द पावर 2.
इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर a 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। सिमिलरली इस पार्ट में देखिए a 1 2 3 टाइम्स a है, तो दैट मीन्स हम इसको लिखेंगे a पावर 3 मल्टीप्लाई c कितनी बार है 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई c रेज टू द पावर 4, और d का और कोई भी मल्टीपल नहीं है, d के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई और नहीं है d जैसा, तो इसका मतलब इसकी पावर तो 1 ही रहेगी, यानी एज इट इज़ 1 को हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अगर कोई भी पावर नहीं लगी हुई तो दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। तो a 3 टाइम्स था, a रेज टू द पावर 3 हो गया, c 4 टाइम्स था तो c पावर 4 हो गया, और d जो है 1 टाइम ही है, देन मल्टीप्लाई बाय d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें फिर से ये नंबर आपको गिवन है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें बेस और पावर दोनों हो, यानी हमें इसको पावर्स की फॉर्म में राइट करना है। इसे पावर्स की फॉर्म में हम कैसे राइट करते हैं, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा। देखिए 5 1 2 5 1 2, हम इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे मिनिमम नंबर पर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करेंगे या 6 से स्टार्ट करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो सबसे पहले हमें इसे 2 से ही करना है, मिनिमम नंबर से हमें इसको सॉल्व करना है। तो 2 से हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 2 है, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ 4, 2 5 द 10 एंड 2 6 द 12। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 1 द 2, 2 2 ज़ 4, 1 कैरी 1 रह जाएगा माइनस करने पर, 2 8 द 16, 2 6 द 12 एंड 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 2 ज़ा 1। अब आप देखिए यहाँ पर 2 2 2 कितने टाइम्स 2 2 ही आ रहा है, तो हम इसे इस तरीके से राइट करेंगे। पहले 2 मल्टी कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हम 2 को राइट करेंगे। दिस इज 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 9। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नोटेशन। नेक्स्ट 343, इसके भी हम इसी तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 पर डिवाइड होता है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 2 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 2 से नहीं हो रहा, अब हम देखेंगे कि 3 पर होता है, ये 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होता, 5 भी से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड के लिए वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। अब 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से लेट अस चेक, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 4 ज़ा 28, 14 में से 8 आप माइनस करेंगे 6, यानी 7 9 द 73, इट्स कंप्लीट डिवाइडेड। नो 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। अब यहाँ देखिए 7 कितने टाइम्स आया, 3। तो ये आपने एलसीएम फैक्टर्स निकालने, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया हुआ है किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो हम इसे अब लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, 7 पावर 3। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 729। ये 9 आप इसके वंस प्लेस पर देख रहे हैं, दिस इज़ 9, तो ये 3 पर डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 पर हो रहा है ये। 3 2 ज़ा 6, 2 लेफ्ट होगा एंड 2 और 1 इट विल बिकम्स 21, यानी 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 द 3।
इसी तरीके से अब हम फिर से इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। 6 टाइम्स जो है वो 3 आया है इसमें हमें सॉल्व करने पर, तो इट विल बिकम्स 3 पावर 6। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ 3125, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली ये 5 से डिवाइड होगा। नाउ 5 6 द 30, 5 2 द 10, 5 5 द 25। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता करना तो आप रफ में आप डिवाइड कर कर देख सकते हैं। 3125 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपका क्वोशिएंट कितना आता है, तो आप वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट ओरली इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप रफ में डिवाइड कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट 5 फिर से हम करेंगे। 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 रह जाएगा वो 5 के साथ कंबाइन होकर 25 बन जाएगा। देन 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 5 द 1। तो इस तरीके से 3125 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं हमारे 5 टाइम्स 5। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आप 5 टाइम्स जो 5 है इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आपका क्वेश्चन वापस आ जाता है 3125 तो दैट मीन्स दिस योर आंसर इज़ राइट। अगर आपका मल्टीप्लाई करने पर 3125 नहीं आता, 3125 आंसर नहीं आता, तो दैट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। इसी तरीके से आप बाकी सम्स में भी कर सकते हैं। ये जितने भी हमने 9 टाइम्स हमने 2 लिखा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर आपका आंसर 512 आ जाता है लास्ट में, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, कोई मिस्टेक नहीं है। सिमिलरली 729 का भी आप चेक कर सकते हैं, 343 का भी चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने सम की चेकिंग कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि आपका सम राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपने ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। 4 पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और एक आपको गिवन है 3 पावर 4। तो इन दोनों में से आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है, आपको वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए ग्रेटर नंबर तो हम इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 पावर 3 है और 3 पावर 4 है, तो 4 को 4 टाइम्स 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जो नंबर आपका ग्रेटर आएगा वही आपका ग्रेटर होगा। देखिए 4 पावर 3 है, जस्ट लेट अस सॉल्व इट। 4 multiply 4 multiply 4, it will becomes 4 4 the 16 and 16 4s are 64. Now 3 power 4, 3 power 4 का मतलब 3 को हमें 4 टाइम्स राइट करना है। 3 3 the 9, 9 3 the 27 and 27 3s are 81. अब आप देखिए 64 ग्रेटर है या 81? 81 इज़ ग्रेटर, तो देखिए 81 इज़ ग्रेटर देन 64। देयरफॉर 81 किससे आया आपका? 3 रेज़ टू द पावर 4 से आया है, तो हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? लेट अस सी। 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 3 टाइम्स, तो 5 5 is 25, 25 5 is 125। सिमिलरली 3 पावर 5, 3 पावर 5 को हमें भी कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and multiply 3। Now 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। Now 81 3s are 243। तो आप देखिए 243 इज़ ग्रेटर देन 125, 243 इज़ ग्रेटर देन 125, बट हमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही देना है। 243 इज़ ग्रेटर, और 243 हमारा किसको सॉल्व करने पर आया? 3 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व करने पर आया, तो हमें आंसर जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही देना होगा। और 125 किससे आया? 5 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 3। नाउ 2 रेज़ टू द पावर 8, यानी हमें 2 को 8 टाइम्स राइट करना है और फिर इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। नाउ 2 2 ज़ 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 2 द
64 and 64 to the 128 and 128 to the 256. Now 8 power 2, इसका मतलब 8 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 8 8 ज़ा 64. अब देखिए 256 में से 64 ग्रेटर है तो हम राइट कर देते हैं 256 इज़ ग्रेटर देन 64. अब 256 किस टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आया, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आया, यानी 2 रेज़ टू द पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर 2. अभी तक आप ये देख रहे हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि 4 पावर 3 और 3 पावर 4 कौन सा नंबर ग्रेटर आया, जिसकी पावर ज़्यादा है, 3 पावर 4 ग्रेटर आया. सेकेंड पार्ट में देखिए 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5 में जिसकी पावर ज़्यादा है 3 रेज़ टू पावर 5 ग्रेटर आ रहा है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पावर 8 ही ग्रेटर आ रहा है क्योंकि 8 रेज़ टू पावर 2 से 2 से 8 जो है वो पावर ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, तो अभी भी आंसर भी हमारा वही आ रहा है. तो इससे भी हम गेस कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 100 पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 100, बट इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट. 100 टाइम्स हम 2 को सॉल्व करेंगे तो इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लग जाएगा. तो हम यहाँ पर पावर्स को कंपेयर करके कर सकते हैं. जहाँ पर पावर्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होती है तो वहाँ पर हम पावर्स को कंपेयर करके कर सकते हैं. हम इस तरीके से अगर हम 2 पावर 100 टाइम्स लिखने लगे तो 2 मल्टीप्लाई एंड सो बहुत सारे 100 टाइम्स हम 2 को लिखेंगे, 100 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग द पावर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 100 इज़ ऑब्वियसली, आपको देख के पता लग रहा है कि 100 2 से ग्रेटर ही है. इसका मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 2 पावर 100 इज़ ग्रेटर दैन 100 पावर 2. नेक्स्ट 2 पावर 10 यू कैन ईजिली सॉल्व इट एंड 10 पावर 2 यू कैन ईजिली सॉल्व इट. तो हम इनको तो हम इस तरीके से 10 टाइम्स राइट कर सकते हैं. हम 2 को 10 टाइम्स राइट करेंगे, 7 टाइम 8 टाइम 9 एंड देन लास्ट 10. तो अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 32, 30 टू द 64, 64 टू द 128, 128 टू द 256 एंड 256 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें फिर नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024. इसी तरीके से 10 पावर 2 इज़ वेरी सिंपल, 10 मल्टीप्लाई 10 ये तो इजीली सॉल्व हो जाता है, दैट इज़ 100. तो अब यहाँ पर आप देखिए फिर से जो ग्रेटर पावर वाला नंबर था वही ग्रेटर आ रहा है 1024. तो 1024 इज़ ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 10 इज़ ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 2. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ग्रेटर होगा.